that what should be the digital media literacy strategy that we should be proposing to the government of Pakistan and other stakeholders. प्राइवेट सिटीजन्स इनिशिएटिव था 1964 में, और जो लीडिंग बिजनेसमैन थे ऑफ द टाइम उन्होंने मनी पूल करके तो ये ट्रस्ट बनाया 1964 में, जो इसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था, जो पर्पस था फॉर क्रिएशन, दैट वाज टू प्रमोट साउंड एंड हेल्दी जर्नलिज्म इन द कंट्री। इसलिए मैंने देखा दुनिया में एक बड़ा अच्छा पॉइंटर इंस्टीट्यूट के नाम से एक इदारा है फ्लोरिडा बेस्ड यूएस, उन्होंने पूरी दुनिया का इकट्ठा किया है कि वर्ल्ड ओवर क्या अटैम्प्ट्स हो रही हैं इस फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन और इसके बारे में क्या हो रही हैं। तो उन्होंने कैटेगराइज़ किया, तो मैंने जो सबसे बड़ी कैटेगरी देखी, यानी मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं, ख़ासतौर पर जो डेवलप्ड वर्ल्ड के हैं, दे आर रिलाइंग ऑन मीडिया अवेयरनेस एंड उन्होंने डिजिटल मीडिया लिटरेसी पे काम शुरू किया है। दे फील कि इस मीडिया की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं है, क्रिएटर्स को भी, इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी, स्पेशली इसके यूज़र्स को, जो इसकी ऑडियंस है, यूज़र्स है, उसको भी इसके पूरा पोटेंशियल, इसके बेनिफिट्स भी पूरे पता नहीं और डेंजर्स भी नहीं पता। सो दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। तो सो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ वर्ल्ड ओवर जो काम कर रहे हैं वो डिजिटल मीडिया लिटरेसी पे कर रहे हैं। उसके अलावा मॉनिटरिंग है कि जब मोस्टली कंट्री मॉनिटर कर रहे हैं, कई जगह पे उसको जो है वो रेगुलेशन के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा है, वही सेंक्शन, बट मेजॉरिटी का ही है। सो वी थॉट कि पाकिस्तान में भी शायद इसकी ज़रूरत है, तो इसके लिए काम मिलो। तो मेरी दरख्वास्त है कि एनपीटी जो है इसने बहुत अच्छा किया कि इसने दौरे जदीद के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अमरोज़ को या मशरक़ को रिवाइव करने की बजाय डिजिटल मीडिया को फोकस किया है। उन्होंने जो नए दौर के तकाज़े हैं, जदीद तकाज़े हैं, उनको महसूस किया है। डिजिटल मीडिया पे आना चाहिए, मीडिया लिटरेसी को यूज़ करना चाहिए और इसके ज़रिए से लोगों को एजुकेट करना चाहिए। हमारा एज एनपीटी एक बहुत बड़ा जो फोकस है वो जर्नलिस्टों पे है, वर्किंग जर्नलिस्ट पे है। ट्रेडिशनल मीडिया के बहुत सारे जो लोग हैं वो अब इस मीडिया में भी ट्रांजिट कर गए हैं, विदाउट एनी एजुकेशन, विदाउट एनी लर्निंग, वो इसमें ट्रांजिशनिंग कर गए हैं और अब वो इस मीडिया में काम कर रहे हैं। उनकी अपनी इतनी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, जितने वो लोग हैं वो, बिकॉज उनकी उनको एडवांटेज था प्राइवेट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। सो दे हैव बिकम इन्फ्लुएंसर्स एंड बहुत बड़े सबसे बड़ी फॉलोइंग उन लोगों की नज़र आती है। लेकिन उनको भी इस एहसास होना कि इसमें जो फेक न्यूज़ या डिसइंफॉर्मेशन है, जो बड़ी बुनियादी बात जो शुरू में चाहूँगा बताऊँ, इसमें हर जगह कोई बैड इंटेंट या कोई शरारत या कोई किसी मुल्क या किसी की नुकसान पहुँचाना मकसद नहीं होता। इसमें बहुत ज़्यादा दफ़ा हम बिला सोचे समझे, विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट, अननोइंगली वी बिकम पार्ट ऑफ दिस एट टाइम्स क्रिएशन ऑफ इट एंड मोस्टली इन द स्प्रेड ऑफ इट। ये हमारा अक्सर जो अलमिया होता है। हमारा बहुत बड़ा एक अलमिया जो यूएस की रिसर्च है, मैं डॉक्टर साहब से लास्ट टाइम शेयर कर चुका, वो कहते हैं कि जो 65 ईयर्स एंड प्लस के लोग हैं और जो पढ़े लिखे हैं और जो प्रोफेशनल हैं, बनाने में नहीं बट स्प्रेड में सबसे ज़्यादा वो रोल प्ले कर रहे हैं। और रीज़न्स उसके वो मुख्तलिफ बताते हैं कि जो वो खुद को अपने आप को इतना पढ़ा हुआ समझते हैं, जो उनका सोशल ग्रुप में नेटवर्क होता है उन सबको भी इतने बड़े एक्सपर्ट समझते हैं, वो अथॉरिटी समझते हैं, और वो बिलास उनसे जो चीज़ आती है उसको बगैर देखे वो उठा के आगे भेज देते हैं। उसकी बजाय जो बच्चे हैं, जो अगली जनरेशन आ रही है, वो हर चीज़ पे डाउट करते हैं, वो हर चीज़ को काउंटर चेक करते हैं, उसके बाकी सोर्स भी तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसके अंदर चीज़ें हैं कि इसको सिर्फ वो नेगेटिव माइंडसेट में लेना कि ये कोई हमेशा दुश्मन मुल्क कर रहा है या कोई जो कर रहा है वो हमारे नुकसान के लिए कर रहा है, बट बहुत दफ़ा ये अनजाने में, विदाउट नोइंग दी हार्म्स, उसका पोटेंशियल इस तरह होता है। सो मेरा आज जो रिक्वेस्ट है जिस पर के लिए हम हाजिर हुए हैं वो ये है कि बेसिकली हमने आपसे सीखना है, आपसे लर्न करना है। हम ज़ाहिर टिपिकल सरकारी तौर पे हमने वेबसाइट भी बना दी है, हमने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बना दिए हैं, हम ऑडियो वीडियो मटेरियल भी क्रिएट कर रहे हैं, हम ये वर्कशॉप और इवेंट्स भी करेंगे जो हमारे स्टैंडर्ड तरीके होते हैं फॉर एनी अवेयरनेस प्रोग्राम एंड टेक्निक लाइक दैट। बट मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप जैसे इतने अगर हमारे एजुकेटेड और लर्नर और एक्सपीरियंस लोग इस फील्ड में हैं तो सजेस्ट सम डिफरेंट वेज करने के और तरीके क्या हैं। एक ये कि टारगेट ग्रुप्स हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर लें कि एक तो जनरल कंप्रीहेंसिव प्रोग्राम या कैंपेन है, एक ये है कि टारगेटेड ऑन सर्टन ग्रुप, सर्टन एजेस एक कैंपेन है। कौन सा हमने इसमें मीडिया या मीडियम्स यूज़ करने हैं, किन को हम इस्तेमाल करें, मैसेजेस क्या आप समझते हैं ब्रॉडली। ऑब्वियसली विल गो इनटू डिटेल और हम आपकी प्रोफेशनल एडवाइस सीख करेंगे एज वी मूव अलॉन्ग के क्या उसमें किया जाए। सो ये सारा एक काम है। और एक काम ये कि हम एक चाहते हैं, एनपीटी अपने ज़िम्मे लिया, खुद सेल्फ एज्यूम्ड काम है कि हम एक नेशनल डिजिटल मीडिया लिटरेसी स्ट्रेटजी बना के गवर्नमेंट को दें कि जी ये एक स्ट्रेटजी है, आप इस पर अगर चाहें
एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी दें, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को भी दें, पैमरा को दें, जहाँ जहाँ हम समझते हैं, और जो जर्नलिस्टों की ऑर्गेनाइजेशन हैं, PNS को भिजवाएँ, इनसे भी हमारा ताल्लुक, बिकॉज हम ना प्योरली गवर्नमेंट है ना प्योरली प्राइवेट हैं, तो हम दोनों के दरमियान एक ब्रिज का काम कर सकते हैं, जो प्राइवेट मीडिया में और गवर्नमेंट के दरमियान। सो ये बेसिक रसम मेरे जहन में। अंदर कोई ऐसा एक सेल क्रिएट किया जा सके जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ख़ासतौर पे जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन या डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, कोई भी हो, वो कल्चर से रिलेटेड हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, विमेन एम्पावरमेंट में हो, साइबर बुलिंग के ऊपर हो, तो आपके पास इतना मटेरियल प्रिपेयर्ड है, ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स के पास है, उसका एक कोई पूल आपके पास अवेलेबल हो कि किसी भी तरीके से उसको अगर आप डिसेमिनेट करना चाहें तो आपके पास एक सेट प्रिपेयर्ड कंटेंट अवेलेबल है जिसको ट्वीक किया जा सकता है। जिसका एक जो न्यूज़ है या जो प्रोपेगेंडा है उससे वो अफेक्ट भी हो रही है, ना सिर्फ वो अफेक्ट होते हैं बल्कि वो उसको आगे बढ़ावा देने के हवाले से, आगे लेके जाने के हवाले से सारे रोल प्ले करते हैं। और एक स्टडी हमें इंटरनेट पर सेफ कैसे रहना है, इस ज़मन में ट्रेनिंग की जा रही। और दूसरी सतह पर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं 15 to 30 जो कि इंटरनेशनली कंसीडर की जाती है यंगस्टर्स की डेफिनेशन पाकिस्तान में। तो हम उन यंगस्टर्स के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं अलग से, और उनको हम एक एक्सटेंसिव थोड़ी सी डिटेल में समझाते हैं मीडिया लिटरेसी के बारे में। ये दोनों चीज़ें अभी जैसे मैंने इनिशियली बताया कि हम गूगल के लिए काम कर रहे हैं आजकल, तो वही बात कि हमारे पास करिकुलम मौजूद हो या ना हो, गूगल ने एक मॉड्यूल डिज़ाइन किया कुछ अर्सा पहले, बी इंटरनेट ऑसम ना, ये ऑनलाइन मौजूद है, आप सर्च करें, सबके एक्सेस में है। कुछ 35 लेक्चर्स हैं, 5 यूनिट्स हैं, बी इंटरनेट स्मार्ट, अलर्ट, स्ट्रॉन्ग, काइंड, ब्रेव, और उसी में बच्चों को समझाने के लिए बताया गया कि कैसे आपने इंटरनेट पे सेफ रहना। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन का क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन आया था कि हम उसको क्या मॉडल डिज़ाइन करें, तो बुनियादी मसला ये है कि हम वो जनरेशन है जिसने थोड़े से बड़े होकर इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू किया, तो हम दो अलग दुनिया में रह रहे हैं, एक वर्चुअल वर्ल्ड है और एक रियल वर्ल्ड है जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आज जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके लिए इंटरनेट की दुनिया कोई अलग दुनिया नहीं है, उसके लिए ऐसे ही है जैसे हमारे लिए बिजली है। मतलब हमारे बुज़ुर्गों ने शायद बिजली के बगैर दुनिया देखी है, तो वो दो अलग दुनिया इमेजिन कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, मुझे पंखे के बगैर मैंने कभी दुनिया देखी नहीं। तो इसी तरह वो बच्चा इंटरनेट के बगैर दुनिया नहीं इमेजिन कर सकता, उसके लिए एक नॉर्मल वर्ल्ड है। मेरे ज़हन में यही आ रहे थे, जब भी किसी सोसाइटी में से आपने एक्सट्रीमिज़म कम करना होता है ना, तो आप उसको आर्ट एंड लिटरेचर की तरफ लगाते हैं। पर हम बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। इसमें भी आज जो हमने बातें की उसमें कुछ चीज़ें मेरा क्योंकि अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिकली हम उसको देख रहे हैं कि जी हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। बट हम बहुत सारी चीज़ें, उसमें से डॉक्टर सवेरा की वही बात है कि अपने रिसोर्सेज को देखते हुए नहीं कर रहे हैं।